हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका खंजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका खंजवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप जाके डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर भी चुका है तो वो लोग भी नए डिवाइसेस से सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज सब्सक्राइबर इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट एंड ऑल्सो मोटिवेटिंग। तो फिर आज जो हम बात करने वाले हैं, मैंने आप लोगों के साथ एसबीआई जो एसओ का बहुत आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसकी मैंने आपके साथ पूरा शेयर किया था पीडीएफ, और सिलेबस भी डिस्कस किया था। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन। हर एक टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। तो आज हम डेटाबेस से शुरू कर रहे हैं, और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये ना सिर्फ एसबीआई सीओ वालों एसओ वालों के लिए, बट ऑल्सो आईबीपीएस में जो मेंस लिखने वाले हैं, एंड इवन दोज हु आर अप्लाइंग फॉर टीजीटी एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस पोस्ट, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर लीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो शुरू करते हैं आज के सेशन से। सो चलिए, देयर विल बी एमसीक्यूज जो आपका एसओ का है। उन्होंने और बताया कि इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना अंदर हमको जाने की जरूरत नहीं है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, दीज आर ऑल दोज क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन डिजाइन्ड फॉर इट। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डेटाबेस इज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड डेटाबेस that is distributed over the computer network, distributed over the कंप्यूटर नेटवर्क और द इंटरनेट। तो इसके डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसका आंसर। इट इज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड डेटाबेस दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई विच इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस। इसमें से तीन तो हैं टाइप ऑफ डेटाबेस, कौन सा नहीं है? तो आंसर होगा डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो है ही। साथ में इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और हमारा रिलेशनल भी तो ऑलरेडी मेंशन्ड है, नो एसक्यूएल भी होता है। ठीक है। और क्लाउड डीबीएमएस भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। तो ये नाम हमको याद करने पड़ेंगे क्योंकि अभी ऑप्शन में ये दिया था, मे बी इनमें से कुछ दिया हो। हायरार्किकल है, नेटवर्क भी इन्होंने दे रखा है। सो इसके साथ साथ नो एसक्यूएल, डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये भी टाइप ऑफ डीबीएमएस है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द डेटाबेस इज अ नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट डज नॉट रिक्वायर, जिसको एक फिक्स स्कीमा की जरूरत नहीं है, एक फिक्स स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, तो उसका आंसर होगा नो एसक्यूएल। सो दैट इज अ करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नो एसक्यूएल डेटाबेस टाइप। अब नो एसक्यूएल का डेटाबेस टाइप कौन सा है, ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो नो एसक्यूएल क्या होता है? एक डीबीएमएस ही है जो कि क्या होता है, नॉन रिलेशनल है। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा इट इज नॉन रिलेशनल एंड इट डज नॉट रिक्वायर, इट डज नॉट यूज द एसक्यूएल। अब जब हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं नॉन एसक्यूएल डेटाबेस में, इसमें चार डेटा टाइप है जो आपको याद करने की जरूरत है। वन है हमारा डॉक्यूमेंट डेटाबेस। ठीक है, ये एक तो है डॉक्यूमेंट डेटाबेस। एक है की वैल्यू। तीसरा है वाइट कॉलम। और फोर्थ है हमारा ग्राफ डेटाबेस। तो ये हैं आपके चार टाइप के डेटाबेस टाइप। तो इसमें से हमारा आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यस, तो डॉक्यूमेंट डेटाबेस है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, सो दैट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस इज सुटेबल फॉर सेट और टेबल। तो जहाँ पे टेबल आ गया, रिलेशन आ गया, तो उसमें डेफिनेटली आंसर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और अब जैसे कि इन्होंने पूछ लिया सेट और टेबल के लिए कौन सा सूटेबल है, क्या पता वो लोग पूछे विच इज द डेटाबेस विच इज सुटेबल फॉर अ ट्री। तो जब अब ट्री आएगा तब हमारा आंसर आ जाएगा हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर ट्री आ गया, हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर ग्राफ, इट इज सुटेबल फॉर ग्राफ, तो नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया। अगर रिलेशनल टेबल्स में तो ये आ गया। अगर आपका ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया। ओके, सो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि ट्री में हायरार्किकल है, ग्राफ में नेटवर्क है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसका आंसर जो क्वेश्चन पूछा गया है सेट और टेबल के बारे में, इसीलिए इसका आंसर होगा आपका relational database management system. Which database architecture is the basic architecture for client server? Client server application के लिए टू टीयर आर्किटेक्चर है। सो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। A dash is a column in a table, जैसे एक टेबल है, dash is a column in a table, ठीक है, that contains a specific piece of information, जैसे ये एडमिशन नंबर है, ये नेम है। So dash is a column in a table that contains a specific piece of information, तो वो है हमारा फील्ड। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज फील्ड, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। where business logic is located at client server database में business logic कहाँ स्टोर होता है? क्लाइंट में भी हो सकता है, सर्वर में भी हो सकता है, और इट माइट बी मिक्स्ड बिटवीन द टू ऑल्सो। तो आंसर है ऑप्शन सी, क्लाइंट सर्वर, या हमारा होगा और मिक्सचर ऑफ बोथ। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन सी। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो याद रखना डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में ये याद कर लेना, क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप। ऑल्टर और ड्रॉप जो है ये डीडीएल कमांड्स हैं। अब जब ही भी हम बात करेंगे इंसर्ट करने की, सिलेक्ट करने की, डिलीट करने की, वो सब है डीएमएल कमांड्स, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। तो इसलिए इंसर्ट है, अपडेट है, ठीक है, और डी डिलीट, डिलीट है हमारा डीएमएल, और ड्रॉप है हमारा डीडीएल। तो ये जरूर आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं एग्जाम में। In MySQL, which function is synonymous with the substring and is used to return a specified part of the string? एक string है, जैसे substring एक फंक्शन होता है जिसमें हमको एक पर्टिकुलर पार्ट चाहिए एक स्ट्रिंग का। जैसे मैंने लिखा अलका कंडवाल, अब हम लोग लिख रहे हैं सबस्ट्रिंग, और मैंने लिखा 2,4। तो इसका मतलब कि 1 2, मतलब हम 2 से शुरू करेंगे और 2 के बाद हमने क्या लिख, 4 कैरेक्टर्स लेने, 1 2 3 4। तो हमारा आउटपुट आएगा LKA और थोड़ा सा स्पेस। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 5 लिखा होता LKA-K, ये आ जाता। तो मतलब कि कहाँ से स्टार्ट करना है और उसके बाद कितने कैरेक्टर्स चाहिए वो हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं। अब इनमें से कौन सा फंक्शन है जो सबस्ट्रिंग की तरह ही काम करता है? तो वो है मिड फंक्शन। ठीक है, तो आंसर होगा मिड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आगे बढ़ते हैं। इफ यू वांट डिटेल की, अगर हम लोगों को कर डेट, अगर हमको डेट इंक्लूड करना है एसक्यूएल में, तो व्हाट इज द कमांड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट डेटा टाइप, ये सब में अगर सेशन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली मुझे बोलना। और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे सेशंस डाल भी रखे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, और उसमें जो अभी मैंने थंबनेल डाला है इट इज रिलेटेड टू टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस। मगर जो एसबीआई एसओ की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज जाके इस प्लेलिस्ट में जितने वीडियोज हैं इसको जरूर देख लेना, जो जो आपके सिलेबस से मैच हो रहे हैं, क्योंकि नेटवर्किंग के भी बहुत सारे सेशंस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं। अगर आपने उसकी तैयारी कर ली तो डेफिनेटली आपका नेटवर्किंग में फुल मार्क्स आ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने ऑलरेडी सेशंस बनाए हुए हैं, उसको भी जाके चेकआउट करो। एंड डेफिनेटली आगे तो मैं सेशंस बनाती रहूंगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारी नई चीजें हैं जिसमें मुझे बनाने हैं। डैश इज रिफर्ड टू एज डिस्कवरिंग पैटर्न्स बेस्ड ऑन लार्ज set of previous years data, that is data mining. So the answer will be option C, that is data mining. आगे बढ़े। Select star from employee
ऑर्डर बाय सैलरी, तो जब भी हमको एक ऑर्डर में अरेंज करना है डेटा को, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, बाय डिफॉल्ट तो जो ऑर्डर बाय क्लॉज होता है वो असेंडिंग में ही अरेंज करता है। अब इन्होंने बोला है टू डिस्प्ले द सैलरी फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। एंड नेम को ये चाह रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर बाय सैलरी DESC, दैट इज डिसेंडिंग, और नेम इन असेंडिंग तो ASC। तो हम लोग ऐसे एक क्वेरी पास करेंगे। इज इट फाइन? सो दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन। जो अब ER डायग्राम होता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, उसमें जो हमारा एट्रीब्यूट्स है वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, थ्रू एन एलिप्स, ठीक है। एंटिटी कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ रेक्टेंगल। और वीक एंटिटी अगर होगा, ये जो है ये तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी या एंटिटी बोल सकते हैं, अगर ऐसा है तो दैट इज योर, दिस इज योर वीक एंटिटी। ओके, वीक एंटिटी। एट्रीब्यूट्स तो आपको पता ही चल गया, एलिप्स अगर ऐसा है, डबल एलिप्स, तो इट रिप्रेजेंट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड मतलब क्या, जैसे कि अगर किसी ने अपने दो नंबर, फोन नंबर को स्टोर करना चाहता है, मतलब एक एट्रीब्यूट के दो वैल्यूज हैं, मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो ये हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे किया जा सकता है। अगर कोई रिलेशनशिप वीक है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे किया जाता है, वीक रिलेशनशिप। इज इट फाइन? तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आता है। अब इसमें हमारा अभी जो नेक्स्ट सेशन होगा डेटाबेस पर ही, जहां पे हम लोग बात करेंगे कैंडिडेट कीज की, सुपर कीज की, और द डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स, उसके बारे में भी वी विल बी डिस्कसिंग। एट्रीब्यूट्स इन द ER डायग्राम आर रिप्रेजेंटेड, ये तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज इन SQL शेल सॉर्ट, तो हमेशा सॉर्ट के लिए कौन सा क्लॉज यूज होता है, ऑर्डर बाय क्लॉज, तो आंसर है ऑर्डर बाय। सो डेफिनेटली आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अब हमको पता है कि जो ट्रांजैक्शन की क्या DBMS में क्या प्रॉपर्टी होती है, एसिड, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। अब आइसोलेशन प्रॉपर्टी को और क्या कहा जाता है, सीरियलाइजेबिलिटी भी कहा जाता है। Atomicity, consistency, isolation and durability are the four properties of your transaction. ठीक है? In RDBMS, the domain constraint is also known as the attribute constraint. तो domain constraint का दूसरा नाम है attribute constraint. Now let us move ahead. Okay, oh sorry, so this is the end of the session. तो ये है DBMS का फर्स्ट पार्ट, जिसके सारे क्वेश्चन बहुत एनालिसिस करके बनाए गए हैं। आगे सेशंस आते रहेंगे, बीच बीच में वीकेंड्स में सेशंस ऐसे आएंगे, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। तो डेफिनेटली अगर आप तैयारी कर रहे हो, यू कैन एक्सपेक्ट योर एग्जाम बाय दिसंबर फर्स्ट वीक। तो डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट कि लास्ट मोमेंट में पढ़ लेंगे, तैयारी हो जाएगी। सबसे बेस्ट पार्ट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो TGT PGT कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो भी जरूर हर एक सेशन जरूर देख लीजिए। आई नो द डेट्स आर नॉट येट अनाउंस्ड, तो अभी सब रिलैक्स्ड मोड में है, सो नहीं, तैयारी शुड बी ऑन with a full bang. So all the best, take care and God bless. Bye bye everyone, and do like, share and subscribe because subscriber बहुत जरूरी है for motivation. Thank you. Bye bye.